हेलो हेलो छोटी। हाँ दीदी, कैसे हो आप? मैं तो ठीक ही हूँ छोटी। क्या हुआ दीदी, कोई परेशानी है क्या? आपकी आवाज ऐसे परेशान सी क्यों आ रही है मुझे? अब क्या ही बताऊं छोटी। दीदी बताओ तो सही, क्या बात हो गई? तुझे तो पता ही है छोटी, छोटा सा व्यापार है हमारा, बस ले दे के उसमें ही घर चल जाता था। चल जाता था मतलब क्या दीदी, क्या परेशानी हो गई मुझे बताओ दीदी आप। अब फोन में क्या ही बताऊं छोटी, जब मिलोगी तब बता दूंगी। दीदी मुझे बहुत टेंशन हो रही है, अगर आप फ्री हो तो आज ही आ जाओ दीदी हमारे घर। ठीक है छोटी, आती हूँ मैं। बहुत अच्छा किया दीदी आपने जो आप जल्दी आ गए, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी। अब क्या बताऊं छोटी, इस टेंशन ने तो मेरा भी जीना हराम कर दिया है। दीदी आप परेशान मत हो, दीदी पहले आप बैठ जाओ शांति से और बताओ मुझे क्या बात हो गई दीदी। अब क्या बताऊं छोटी, तेरे जीजा जी को व्यापार में भारी नुकसान हुआ है। क्या? कितने का नुकसान हो गया दीदी? अब क्या बताऊं छोटी, पूरे 1 लाख का नुकसान हो गया तेरे जीजा जी को। इतना टेंशन हो गया है घर में, अभी तक बिजली का बिल भी नहीं भरा, ऊपर से चिंटू की स्कूल की फीस भी भरनी है। इतना टेंशन हो रहा छोटी घर में, मुझे तो ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं घर छोड़कर कहाँ चली जाऊं छोटी। सब ठीक हो जाएगा दीदी, आप ज्यादा टेंशन मत लो। अरे कहाँ से ठीक होगा छोटी? क्या दीदी इसके अलावा जीजा जी की और कोई सेविंग नहीं है? नहीं छोटी, कोई सेविंग नहीं है तेरे जीजा जी की। जो थोड़ी बहुत सेविंग थी छोटी, वो तो तेरे जीजा जी ने माँ जी की इलाज में लगा दिया। अब तो कुछ भी नहीं बचा है छोटी। दीदी आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं छोटी, बिना किसी की मदद के कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। छोटी मुझे किसी और से उम्मीद नहीं है, बस तुझसे उम्मीद है। तेरी शादी तो वैसे भी इतने अच्छे घर में हुई है, धन दौलत पैसे की तो कोई कमी नहीं है तेरे घर में। क्या तू मेरी मदद नहीं कर सकती छोटी? हाँ दीदी, भगवान का दिया इस घर में सब कुछ है दीदी, लेकिन दीदी माँ जी को और इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि किसी को वो पैसे दे दें। अरे छोटी, कौन सा मैं पैसा फुकट में मांग रही हूँ? जैसे तेरे जिया जी का व्यापार ठीक ठाक होगा, मैं तुझे पूरे पैसे लौटा दूंगी। देखो दीदी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप पैसा जल्दी लौटाओ या लेट लौटाओ, लेकिन दीदी मेरे साथ तो यही समस्या है ना, मैं इनसे कैसे पैसे मांगूंगी दीदी? और माँ जी तो बिल्कुल साफ साफ मना कर देंगी, उन्हें किसी से पैसे देना या किसी से पैसे लेना बिल्कुल पसंद नहीं है दीदी। यहाँ तक वो किसी को उधार में भी नहीं देती दीदी। तू तो मेरी छोटी बहन है छोटी, तू मेरी मदद नहीं करेगी तो भला कौन करेगा मेरी मदद? अरे दीदी आप मुझे गलत मत समझिए, मैं तो चाहती हूँ दीदी आपकी मदद करना, और आपको ऐसे नीचे बैठने की जरूरत नहीं है दीदी, आप ऊपर सोफे में बैठिए। अच्छा ठीक है छोटी, मत कर मेरी मदद। अरे ऐसा नहीं है दीदी, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ दीदी, मेरी भी तो समस्या समझो दीदी आप। मेरा यकीन करो छोटी, मैं तुम्हारे पैसे नहीं खाने वाली, जैसे मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हें पैसे लाकर दे दूंगी छोटी। अच्छा एक बात बताओ दीदी, क्या 1 महीने में जिया जी का बिजनेस ठीक हो जाएगा? हाँ छोटी, भगवान की कृपा रही तो 15 दिन में ही इनके जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी। अच्छा एक काम करती हूँ दीदी, इनके बिजनेस के कुछ रुपए रखे हुए हैं अलमारी में, वहीं से 1 लाख रुपए मैं आपको दे देती हूँ। लेकिन दीदी जैसे ही आपके पास महीना 15 दिन में पैसे आते हैं, जल्दी से जल्दी आप मुझे लाकर पैसे लौटा देना दीदी। अरे हाँ छोटी, जैसे ही रुपए आते हैं मैं तुझे लाकर लौटा दूंगी। ठीक है दीदी, मैं अभी रुपए लेकर आती हूँ। लो दीदी पैसे, लेकिन याद रखना दीदी 1 महीने के अंदर आप पैसे मुझे लौटा ही देना। अरे हाँ हाँ छोटी, तू बिल्कुल चिंता मत कर, 1 महीने से पहले ही तुझे पैसे लौटा दूंगी मैं। ठीक है दीदी। अच्छा ठीक है छोटी, चलती हूँ मैं। अरे दीदी ये सब बातचीत के चक्कर में तो मैं भूल ही गई, आपको तो मैंने चाय नाश्ता कुछ करवाया ही नहीं। अरे ठीक है ना छोटी, जब मैं पैसे लौटाने आऊंगी तब मैं खाना खाकर जाऊंगी। अच्छा ठीक है दीदी। 30 दिन तो पूरे हुए नहीं और ये छोटी बार बार फोन करके जान खाए जा रही है। अरे मैं कौन सा इसका पैसा खाने वाली हूँ, दे दूंगी पैसे जब आ जाएंगे तब। छोटी को भी सब्र नाम की चीज नहीं है, अब बार बार फोन ही किए जा रही है। नहीं उठाती मैं इसका फोन, जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो खुद मैं छोटी को फोन लगा लूंगी। भाई थोड़ा सब्र भी तो रखना चाहिए। सुनती हो क्या, तुम्हारी बहन को सब्र पर है कि नहीं, लगातार बस फोन किए जा रही है। तो मैं क्या करूं, मुझे क्यों बता रहे हो? अब किस मुंह से मैं उसका फोन उठाऊं? पैसे की तो व्यवस्था
बहू ही नहीं है। हाँ हाँ दे देंगे, कौन सा पैसा खा के भगे जा रहे हैं। समझा दो अपनी बहन को, दे देंगे जब पैसे हो जाएंगे तब। मैं क्या समझाऊं, आप ही समझा दो। तुम ही समझाओ, तुम गई थी ना पैसे लेने। वाह 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 वाह, कौन से वो पैसे मैं अपने लिए लेने गई थी? आप ही ने तो कहा था अपनी बहन से मदद ले ले। अच्छा, तो तुम्हारी बहन के दिए पैसे से कौन से मैंने मौज किए हैं? कौन सा मैं घूमने फिरने चले गया? परिवार पालने के लिए व्यापार में ही तो पैसे लगाया है मैंने। अच्छा ठीक है, आपको नहीं उठाना है तो मत उठाओ, ब्लैक लिस्ट में डाल दो मेरी बहन का नंबर, लेकिन मैं नहीं उठाऊंगी उसका फोन। और वैसे भी आपका व्यापार तो अब ठीक ठाक चल रहा है ना, आप पैसे क्यों नहीं लौटा देते मेरी बहन को? क्या ठीक ठाक चल रहा है? तुम्हें कुछ नहीं पता व्यापार के बारे में। और जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं खुद ही तुम्हें दे दूंगा। दोबारा मुझे पैसे के लिए बोलना मत तुम, समझी ना? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जब इन्हें मदद की जरूरत थी तब तो ये बड़े प्यार से बोल रहे थे मुझे कि अपनी बहन से जाकर मदद ले लो। अब क्या हुआ? अब ऐसे झल्ला के जवाब क्यों दे रहे हैं मुझे? हे भगवान, मुझे तो ऐसा लग रहा मुझे छोटी से मदद लेनी ही नहीं चाहिए थी। और पैसे लेने के बाद तो इनके तेवर भी बदल गए हैं। मुझे तो लगता है इनकी नियत ही नहीं है पैसे वापस करने की। और अब मैं छोटी का फोन उठाऊं भी तो उसे जवाब क्या दूं? हे भगवान, ये दीदी फोन क्यों नहीं उठा रही? इन्हें कल पैसों की जरूरत होगी, कल ये मुझे पैसे मांगेंगे तो मैं इन्हें क्या जवाब दूंगी? ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे? एक तो मैंने इनसे बिना पूछे ही दीदी को पैसे दे दिए। हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं इनको क्या जवाब दूंगी। और कहीं सासू माँ को पता चल गया कि मैं उनसे बिना पूछे अपनी बहन को इतनी बड़ी रकम दे दी तो पता नहीं, वो तो मुझे अपने घर से ही निकाल देंगी। क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं? मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। आज मुझे कुछ भी बहाना करके दीदी के यहाँ जाना ही होगा, क्योंकि कल पूरे 1 महीने हो जाएंगे और ये कल पैसों का हिसाब जरूर लेंगे मुझसे। क्या हुआ गुलाबो? कुछ भी तो नहीं जी। देखो, मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। कोई तो बात है जिसकी वजह से तुम 3-4 दिनों से काफी परेशान नजर आ रही मुझे। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं आपसे पूछना चाहती थी क्या मैं आज अपनी दीदी के घर जा सकती हूँ? हाँ हाँ जरूर जा सकती हो, इसमें पूछने वाली क्या बात है। चलो मैं ही तुम्हें छोड़ देता हूँ, मैं भी इसी बहाने दीदी से मिल लूंगा। नहीं नहीं जी, आप क्यों परेशान होते हैं, मैं खुद चली जाऊंगी ऑटो लेकर। अरे क्या हुआ बेटा, जब बहू कह रही कि वो चली जाएगी तो उसे जाने दे, तू अपने काम में ध्यान दे। अच्छा ठीक है मम्मी जी, जा, तुझे देर हो रही दुकान जाने में। ठीक है मम्मी जी। अच्छा, तो तुम्हें अपनी बहन के घर जाना है? हाँ माँ जी, दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा उन्हें जाकर देख लेती हूँ। अच्छा, क्या तबीयत ठीक नहीं तुम्हारी बहन की? कल ही तो मैंने उसे मार्केट में देखा था, अच्छी खासी दिख रही थी। तबीयत का क्या है माँ जी, थोड़ी ही देर में नरम गरम हो जाती है। ठीक है, तो जाओ तुम और जल्दी लौट आना। ठीक है माँ जी। हे भगवान, माँ जी से तो घर में सभी डरते हैं और कहीं माँ जी को गलती से पता चल गया कि मैंने अपनी बहन को 1 लाख रुपए दिए हैं तो पता नहीं मेरा क्या करेंगी माँ जी। और मुझे तो ये भी नहीं बचा सकते माँ जी के प्रकोप से, क्योंकि ये भी तो खुद कितना डरते हैं माँ जी से। क्या दीदी, आपने मुझे एक ऐसी मुसीबत में फंसा दिया है। अरे छोटी, तुम क्यों दीदी, आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैं कितने दिनों से आपको फोन कर करके परेशान हो रही हूँ। अब क्या बताऊँ छोटी, मेरा फोन खराब हो गया है, इसीलिए मुझे पता ही नहीं चलता कि किसी ने मुझे फोन किया है। बस करो दीदी ये झूठ बोलना। अरे छोटी, तू खड़ी क्यों है? आ बैठ छोटी। दीदी आप भी अच्छे से जानती हो मैं यहाँ कोई बैठने नहीं आई हूँ। शायद आपको नहीं पता दीदी कि इस समय मुझे कितना टेंशन हो रहा है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है दीदी, मैंने आपकी बीमारी का झूठा बहाना किया है और यहाँ तक आई हूँ। आप मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं चली जाऊंगी। अरे छोटी, तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? मैं तेरे पैसे नहीं खाने वाली हूँ, दे दूंगी तुझे मैं तेरे पैसे, सब्र कर ले कुछ दिन। क्या सब्र करूँ दीदी, क्या सब्र करूँ? आपको तो पता है ना कि मैंने रुपए आपको किस कंडीशन में दिए थे। मुझे कल अब इनको हिसाब देना है और मैंने इन्हें बताया भी नहीं कि मैंने आपको इतनी बड़ी रकम दी है। आपका भरोसा करके आपने भरोसा दिया था ना मुझे कि 1 महीने में आप मेरे पैसे लौटा दोगी। हाँ हाँ छोटी, मैंने तुझसे जरूर कहा था कि मैं तुझे 1 महीने में पैसे लौटा दूंगी, लेकिन साथ में मैंने ये भी तो कहा था ना छोटी
कि अगर भगवान की कृपा रही तो सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, तो मैं तुझे जल्दी पैसे दे दूंगी। लेकिन अब मैं क्या करूं दीदी, कल मुझे इन्हें हिसाब देना है, और कल मैंने इन्हें पैसे नहीं दिए और माँ जी को पता चल गया तो माँ जी मुझे घर से निकाल देगी। दीदी, मैंने आपकी तकलीफ देखकर बिना किसी से पूछे आपको इतनी बड़ी रकम दे दी। दीदी, मेरी बसी बुसाई गृहस्थी में आग लग जाएगी। दीदी, मुझे मेरे 1 लाख रुपए दे दो। दीदी, बस कर छोटी, बस कर। मैं बिल्कुल नहीं चाहती छोटी कि मेरी वजह से तेरी बसी बुसाई गृहस्थी में आग लग जाए। मेरे पास बैठ छोटी, मैं तुझे सारी बात समझाती हूँ। देख मेरी बहन, मैंने तो तुझसे यही सोच के पैसे मांगे थे कि जैसे इनका व्यापार ठीक हो जाएगा मैं तुझे पैसे लौटा दूंगी, पर मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था छोटी कि तेरे जिया जी काम निकलने के बाद बदल जाएंगे। क्या मतलब बदल जाएंगे दीदी? क्या बताऊं छोटी, मैंने इनसे कितनी बार कहा कि मुझे छोटी को पैसे लौटाने हैं, मुझे पैसे दे दो, तो कहते हैं कि अभी व्यापार कुछ ठीक नहीं हुआ है। कहते हैं कि अपनी बहन से बोल कि वो कुछ दिन सब्र करे, मैं उसके कोई पैसे खा नहीं रहा हूँ, जल्द ही मैं उसके पैसे दे दूंगा, ये मुझसे ऐसा कहते हैं छोटी। देखो दीदी, ये सब मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे आज शाम तक पैसे चाहिए दीदी, नहीं तो मेरी बसी बसाई गृहस्थी उजड़ जाएगी। दीदी, हाँ छोटी, मुझे पता है मैंने तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दी है छोटी, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या करूँ छोटी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तुझे तेरे पैसे कैसे लौटाऊं छोटी। देखो दीदी, रोने धोने से काम नहीं चलेगा, कुछ न कुछ तो करना ही होगा हमें, और 1 लाख रुपए आज जुटाने ही होंगे। हाँ छोटी, तू बिल्कुल ठीक कह रही, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, अब हम दोनों को मिलकर पैसे जमाने ही होंगे 1 लाख रुपए। एक बार मैं तेरे जिया जी को फोन करके देखती हूँ छोटी, हो सकता है अब उनका मन बदल जाए और वो पैसे दे दे। दीदी, फोन स्पीकर पे डालो। हेलो। हाँ जल्दी बोलो, क्या बोलना है, मैं काम पर हूँ। हाँ जी, छोटी आई है पैसे लेने, उसे आज पैसे लौटाने ही होंगे। क्या पैसे लेने घर पहुंच गई तुम्हारी बहन? तुम्हारी बहन को सब्र नहीं है क्या? मैं कौन सा उसका पैसा खाने वाला हूँ, दे दूंगा 2-4-8 दिन में। नहीं जी, उसे आज ही पैसे लौटाने होंगे, क्योंकि उसने अपने घर में किसी को नहीं बताया है कि उसने हमें इतनी बड़ी रकम दी है। तो मैं क्या करूं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था तुम्हारी बहन से कि तुम अपने घर में बिना बताए हमें रुपए दे दो। सुना छोटी, तुम्हारे जिया जी के तेवर। नहीं जी, प्लीज आप छोटी को आज ही पैसे दे दो, क्यों जबरदस्ती में अपनी रिश्तेदारी खराब करने पर तुले हो आप? अरे काहे की रिश्तेदारी, ये भी कोई रिश्तेदार है जो 1 लाख रुपए के लिए सब्र नहीं कर सकते और घर तक आ पहुंचे हैं रुपए मांगने। नहीं जी, प्लीज आप किसी से भी लेकर रुपए लौटा दीजिए छोटी को। देखो, तुम जबरदस्ती में टाइम वेस्ट मत करो, मैंने साफ साफ कह दिया है कि मेरे पास रुपए नहीं है, और यदि तुम्हारे पास हो तो तुम लौटा दो, और रखो फोन, में काम पर हूँ। सुना ना छोटी तुमने, तुम्हारे जिया जी के तेवर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है छोटी, मैंने जबरदस्ती में तुम्हें इन सब चीजों में फंसा दिया है छोटी। नहीं दीदी, प्लीज आप कुछ भी करो दीदी, और मुझे पैसे लौटा दो दीदी, वरना मेरी सास मुझे घर से निकाल देगी दीदी। अच्छा सुन छोटी, अब मेरे पास एक ही रास्ता है छोटी तुम्हें पैसे लौटाने के। क्या रास्ता दीदी? मेरे पास जो थोड़े से गहने हैं मैं उसे बेच देती हूँ छोटी, और तुझे तेरे 1 लाख रुपए लौटा देती हूँ। दीदी, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती कि आप अपने गहने बेचकर मुझे पैसे लौटाओ, पर इसके सिवा हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं है दीदी। हाँ छोटी, मैं गहने बेच देती हूँ, जब इनके पास पैसे होंगे तो ये मुझे फिर से गहने पहना देंगे। लेकिन आज मुझे बहुत बड़ा सबक मिला है छोटी, आज के बाद मैं कभी रिश्तेदारी से इनके कहने पर कभी रुपए उधार नहीं लूंगी छोटी। हाँ दीदी, आपने सच ही कहा, मुझे भी आज बहुत बड़ा सबक मिला है दीदी। मैं भी आज के बाद अपने घर वालों से कोई भी बात बिना पूछे कभी किसी की मदद नहीं करूंगी दीदी। और मैं आप सभी दर्शकों से भी विनती करती हूँ, कभी रुपए के पीछे अपनी रिश्तेदारी खराब ना करें, क्योंकि मेहनत करके समय पर रुपए तो कमाए जा सकते हैं, परंतु रिश्तेदारी नहीं।